पनवेल महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. अजूनही कोणाला तिकीट मिळतील आणि कोणाला नाही हे सांगता येत नसले तरी येणाऱ्या काळात आपल्या परिसरातील सर्वांगीण विकासासाठी आपण शेतकरी कामगार पक्षासह महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना भरघोस साथ देऊन आपल्या सर्वांगीण विकास साधा. तसेच आपले गेल्या अनेक वर्षाची प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शेकापसह महाविकास आघाडीला संधी देऊन आपला विकास करून घ्या, असे आवाहन शेकाप नेते गौरव पोरवाल यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की पनवेल महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने अनेक विषय प्रलंबित ठेवले किंवा त्याकडे डुंकूनही पाहिले नाही. नागरिकांच्या समस्या कधीही गांभीर्याने घेण्यात आल्या नाहीत. आज आम्ही कामोडे परिसरात राहत आहोत. या परिसरातील नागरिकांच्या समस्या कधी जाणून घेतल्या नाहीत. परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाविकास आघाडी कट्टेबद्ध असून त्यासाठी महाविकास आघाडीला सत्ता द्या, तरच आपल्या सोसायटीतून ते आपल्या गलीपासून शहराचा विकास आपण करू शकतो. भाजपाचे वागणे आणि कृती यात खूप फरक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा वापर करून त्यांच्याच पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसायचे काम भाजपसारखे पक्ष करीत आहेत. आज या ठिकाणी अनेक प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत, मात्र सत्ताधारी मार्ग काढत नाहीत, उलट दिशाभूल करण्याचे काम करीत असल्यामुळे यावेळी पनवेल महानगरपालिका ही शेकाप आणि महाविकास आघाडीच्या हातात दिली तर प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शेकाप आपल्या सोबत राहील, अशी ग्वाही शेकाप नेते गौरव पोरवाल यांनी यावेळी दिली. तसेच निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अनेक जण आपल्या आश्वासने देतात, मात्र शेकाप पक्ष निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी नागरिकांना सावध करण्यासाठी तसेच नागरिकांप्रती असलेला जिव्हाळा समोर आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी विविध मुद्दे. मैं शेतकरी कामगार पक्ष में 2009-10 से काम कर रहा हूँ. आमदार बालाराम पाटिल साहब, आमदार विवेक पाटिल साहब के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम देखे हैं जो केवल और केवल जनता के लिए ज़रूरी थे. हम लोगों को सत्ता नहीं है, लेकिन जनता के लिए हम लोग 24/7 हमेशा खड़े हुए हैं. उनकी कोई भी समस्या हो उसके लिए हम हमेशा आगे रहते हैं. जहाँ पे सत्ताधारी केवल और केवल, आपने देखा होगा कि 5 साल में जो लास्ट के 3 से 4 महीने बचते हैं उसमें वो आपको दिखाई देंगे. लेकिन शेतकरी कामगार पक्ष ने हमेशा जनता को, चाहे कोरोना काल में आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्सेनिक 31 एक होम्योपैथिक मेडिसिन आई थी जिससे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है. वो हजारों की संख्याओं में हम लोगों ने सोसाइटी वाइज बांटा. जो नगर सेवक यहाँ पे दिखने चाहिए थे, कोरोना काल में कोई भी नगर सेवक नहीं दिखा. तो जनता को मैं ये आह्वान करता हूँ कि जब हम लोग सत्ता में नहीं है तो आपके लिए इतने काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सत्ता में लाके हम लोगों को दिया तो जो भी एकदम खत्म हुए काम है उनको हम फिर से चालू करके आप लोगों के जीवन में अच्छी बातें लेके आ सकते हैं. आपको मैं बताना चाहूंगा कि शेतकरी कामगार पक्ष ने रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन के लिए, रेलवे जो हार्बर लाइन है उसमें फास्ट ट्रेन के लिए हम लोगों ने लेटर दिया था आज के कम से कम 7 से 8 साल पहले. न्यूज़पेपर में भी इसके लिए आया था. लेकिन जो सत्ताधारी हैं उनको ये सब कुछ करने में बड़ी परेशानियां हैं. आज रेलवे स्टेशन मानसरोवर और खांडेश्वर की ही मैं बात करूंगा क्योंकि मैं कमोटे मर्यादित ही बात करना चाहूंगा. वहां पर आज तक कोई भी प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है. अभी कुछ दिनों पहले सत्ताधारी नगर सेवक वहां पे जाके आंदोलन करता है, बोला ये देखो भांडे खराब है. अरे बाबा, तुम्हारी ही सत्ता है, तुम इस तरीके से अगर मोर्चा निकालोगे तो ये शर्म की बात है. तुम्हारा सत्ता, तुम्हारा प्रशासन, सब कुछ तुम्हारा है, उसके बावजूद भी तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार कहीं रोड पे आंदोलन कर रहे हो, कोई पानी के लिए आंदोलन कर रहे हो. लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि ये 5 साल में कभी नहीं दिखाई देते हैं. जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ये लोग कैसे दिखने लगते हैं. अगर ये 5 साल प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो जनता को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो मैं चाहता हूं जनता के थ्रू आज और भी बातें आपको बताता हूं कि आज रोड के खड्डे की वजह से इतना पोल्यूशन है कि लोगों को सांस की तकलीफ होने लगी. आज हमारी जो क्रीक है, खाड़ी, आपने देखा सेक्टर 19 और 21, 22 के पूरे पीछे की जो खाड़ी है इतनी स्मेल करती है, उसका कोई भी सफाई का कोई नियोजन नहीं है. अगर हम लोग सत्ता में आते तो 100% उसको सफाई करके देंगे. उसके बाद लाइट की ये कंडीशन है कि हर ट्यूसडे को लाइट जानी है और कभी भी लाइट का कोई भी टाइमिंग नहीं है. वो विदाउट इंटीमेशन कभी भी लाइट चली जाती है. तो अगर शेतकरी कामगार पक्ष सत्ता में आती है तो यहां पर हम लोग 24/7
अगर सपोज कोई इमरजेंसी हर जगह आती है, लेकिन लाइट अपने को 24/7 मिलनी चाहिए। पानी की कंडीशन है कि टैंकर्स में तो पानी आता है, लेकिन लोगों को उनके पाइपलाइन में पानी नहीं मिलता। तो ये समझ में नहीं आता कि टैंकर में पानी कैसे आ रहा है और पाइपलाइन में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो शेतकारी कामगार पक्ष अगर आती है तो 100% 24/7 लोगों को बिल्डिंग में पानी मिलेगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है सारे खांदेश्वर और मानसरोवर स्टेशन के सामने, जिसके लिए आमदार बालाराम पाटिल साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने मोर्चा भी निकाला। लेकिन यहाँ के सत्ताधारियों के पास इतनी गलत बातें हैं कि उन लोगों ने ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना इनकी बिल्डिंग को स्टार्ट कर दिया। आज ये कंडीशंस है कि लोगों को स्टेशन के आजू बाजू में इतना पोल्यूशन है 4-5 सालों से कि उनकी हालत खराब है। और प्रधानमंत्री आवास योजना आने के बाद आप समझो कि अभी पानी की इतनी समस्या है, इसके आने के बाद पानी और गटर की क्या समस्या होगी आप समझ सकते हो। गटर लाइन, जबकि ये स्मार्ट सिटी है, कमोठे एक सिस्टमैटिक सिटी बनाई सिडको ने, उसके बावजूद भी यहां पर पानी की समस्या, गटर की समस्या, लाइट की समस्या रेगुलर पैमाने पे है। पार्किंग की तो ये हालत है कि हम लोगों ने पार्किंग के लिए शेतकारी कामगार पक्ष की तरफ से एक ट्रैफिक पुलिस को एक पैम्पलेट भी अपना लेटर दिया था कि भाई आप यहां पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाओ, जिससे कि लोगों की पार्किंग समस्या खत्म हो सके। उनके ऊपर हम लोगों ने ये लेटर देके करीब 2 साल हो चुका, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। तो इसके लिए हम लोगों को सत्ता में आने की जरूरत है। मैं जनता से यही आह्वान करना चाहूंगा कि ये तो एक मूलभूत, अभी आपके यहाँ पर देखोगे तो पार्क में 1-2 पार्क को छोड़ दो तो अगर देखा है तो कमोडो पार्क की बहुत कमी है। अभी दिवा पाटिल मैदान भी सिडको अपने अंडर में लेने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन करके उसको मैदान को आज अपने पास बचा के रखा है। इस तरीके से कमोटे में 4 लाख की पॉपुलेशन के होने के बावजूद गिनती के 20 भी पार्क नहीं है। और उन पार्क में जैसे आजकल आप देखते हो नवी मुंबई में जो वेल इक्विप्ड जहां पे जिम लोग कर सकते हैं, ओपन जिम खोले गए हैं, यहां पर ऐसा नियोजन केवल 1-2 पार्क में आपको मिलेगा, लेकिन उसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स, जहां पे बीएमसी, एनएमएमसी, बसई, विरार महानगर पालिका, ठाणे, ये सारी महानगर पालिकाओं में अगर आप देखते हो तो जो पनवेल महानगर पालिका का जो टैक्स है वो टैक्स कम से कम 5 गुना ज्यादा है। 2019 तक जहां पर सिडको को हम लोगों ने सर्विस टैक्स दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने 16 से लेकर 19, 17 से लेकर 19 ओवरलैप कर दिया है टैक्स को। तो इसके लिए भी शेतकारी कामगार पक्ष ही सबसे आगे आके उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की लड़ाई किया। प्रॉपर्टी टैक्स आने के टाइम पे उन्होंने साइन किया सपोर्ट में, लेकिन जब उनका कुछ मांगे पूरी नहीं तो फिर वो उनके अपोज में आके कोर्ट में गए। लेकिन शेतकारी कामगार पक्ष स्टार्टिंग से ही बाइकआउट किया उन्होंने कि यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स आना नहीं चाहिए। और जब यहां पर महानगर पालिका बनी थी उस पीरियड में कमिश्नर ने ही बोला था कि 5 साल तक यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका सॉल्यूशन सत्ताधारियों के पास नहीं है। आज कंडीशंस ये है, मैं आपको बताता हूं, स्टेशन से लेके घर तक आने को लेडीज टॉयलेट्स, जो सुलभ शौचालय है कमोठे में, ये कंडीशन के जो अभी बने हैं गिनती के, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। महिलाएं आती है बेचारी, उनको बहुत परेशानियां होती हैं बीच में, क्योंकि अगर उनको टॉयलेट आती है तो वो कहीं नहीं जा सकती, उनको घर पे ही जाना हो। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए हमने कंटिन्यूअसली निवेदन किया है। आज जहां पर महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है, कमोठे में हम लोगों ने गुटखा बंदी करने के लिए प्रशासन को बोला, लेकिन आज भी अगर आप जाओगे तो हर एक पान पट्टी पे आपको गुटखा मिलेगा। अगर आप देखोगे कि हाइजीन की बात, तो जो भी स्ट्रीट फूड्स हैं उसका कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। तो ये सारी बातों के लिए फूड डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने लेटर्स लिखे हुए हैं, ये सारे लेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो मैं जनता से केवल यही बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनता शेतकारी कामगार पक्ष महाविकास आघाड़ी की सत्ता को अगर पनवेल महानगर पालिका में लेके आती है तो उनको जो भी मूलभूत सुविधा है उसके लिए कभी उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इवन जो टैक्सेस है हम लोगों ने अगर आप देखो कि हमारी जो टैक्सेस अगर ये इतने लिए जाते हैं, आज इतने ज्यादा फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं, पूरा पैसा महानगर पालिका के पास जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर आप जाते हो कि पनवेल महानगर पालिका का जो रुग्णालय है पनवेल में, अगर आप वहां जाओगे तो इतनी भयंकर गंदगी है कि पेशेंट जहां पे सही होने के लिए आएगा तो वो डबल बीमार पड़ जाएगा। तो मैं
केवल और केवल जनता से फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शेतकरी कामगार पक्ष महाविकास आघाड़ी की सत्ता अगर पनवेल महानगर पालिका में आती है तो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, उनकी बेसिक नीड्स पे पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। आमदार बालाराम पाटिल साहब की अध्यक्षता में हम वो सब काम कर पाएंगे जो केवल और केवल जनता के हित में जरूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लाल सलाम।